जय माता दी गुरु जी। जय माता दी। गुरु जी, मनुष्य के पास सब कुछ है फिर भी वो संतुष्ट नहीं है, और पशु पक्षी या अन्य जीव के पास कुछ भी नहीं फिर भी वो संतुष्ट कैसे रहते हैं? हे प्रिय भक्तों, जो अगले वीडियो में हम बताए हैं कि मनुष्य स्वर्ग लोक का जीव स्वतंत्र है, उसके पास अपने हर व्यवस्था को सिंचित करने का या स्थान बनाने का और करने का हर व्यवस्था उसके पास है। अपने जीवन को सुखी बनाने का, दुखी बनाने का हर क्षमता उसके अंदर है। इसलिए वो स्वर्ग का जीव है और बाकी जीव नरक भोगी है, जो अपने पेट के अतिरिक्त वो किसी सिंचित स्थान का चयन नहीं कर पाएंगे। यदि करते भी हैं तो उनका सिंचित नहीं रहेगा, उस पर एक दूसरा धावा बोल देगा, असिंचित में तब्दील हो जाएगा, ताकि उनको एक वस्त्र के अतिरिक्त दूसरा वस्त्र उन्हें प्राप्त होने वाला शरीर ढकने के लिए नहीं है। और मनुष्य को अनंत रूप तब्दील कर रहा है, अनंत रूप बदल रहा है, गर्मी, बरसात और ठंडक में। तो अन्य पशु पक्षी मालिक के सहारे हैं, जो असहाय और निर्बल है। इसलिए उनको मालिक अपने सहारे से, अपना सहारा देकर, जिस तरह से एक शिशु को एक माता अपना सहारा दे करके उनको बाला से किशोरावस्था तक पहुंचाने का, युवा अवस्था तक और उनका शादी विवाह करने के दायित्व का निर्वाह करती है, ठीक उसी प्रकार मालिक भी वो नरकीला जीव को अपना सपोर्ट देकर उनकी मार्गदर्शन कराते जाते हैं, उनको तड़पा कर, पीड़ा सहाकर, उनके कर्म का दंड देते हुए, उनको रास्ता देते हुए, सपोर्ट करते हुए उनके जीवन को ऊपर लेकर जाते हैं। और एक दिन अंतिम नरकीला जीव से, छोटे जीव से ऊपर वाले जीव तक, पशु पक्षी से लेकर संतुष्ट उच्च जीव तक अपनी सहारे से लेकर पहुंचा देते हैं। यानी उखमजी जीव से अस्थावर, अस्थावर से अंडज, अंडज से पिंडज और पिंडज से मनुष्य जोनि तक उनको पहुंचा देते हैं। मनुष्य के बाद जाकर के फिर उनको स्वतंत्रता दे रहे हैं, और वो स्वतंत्रता का फिर गलत उपयोग करके फिर नरक जोनि में ही चले जाते हैं। और जो अपने एक एक किए हुए कर्म को दिल में धारण करके, तड़प कर, ऊपर पश्चाताप करके मालिक के सदैव चरण का अनुसरण करते जाते हैं, भक्त उनका सपोर्ट खोजते जाते हैं, उनकी ममता का, उनके महिमा का, उनके सम्मान का दायित्व तो अपने कंधा पर जब लेकर चलते हैं, उनको वो अपना सहारा देकर उनके मन को पवित्र करती हैं,
स्वप्न के माध्यम से अनंत रूप से उनको पवित्र करके उनके उचित स्थान तक ले जाती है। तो इसलिए 84 लाख का जीव जो है संतुष्ट है कि अच्छा सपोर्ट पा गया, मालिक का, माता का, गुरु का। कष्ट तो हो रहा है, उसको एक वस्त्र पर चल रहा है, लेकिन वो बढ़ते बढ़ते मनुष्य तन तक वो संतुष्ट होकर प्रवेश कर जाता है। लेकिन मनुष्य संतुष्ट होते हुए अपनी कर्तव्य को भटक जाता है, और भटकता है तो मनुष्य तन से जैसे ही गलत रास्ता का चयन करता है, मालिक का अपमान करता है, उनकी ममता को ठोकर देता है, उनके महिमा को ठोकर देता है, जो उन्हीं से हर सेवा लिया है, उन्हीं के गोद में पला है, बढ़ा है, सब कुछ हुआ है, और उनके ममता को ठेस पहुंचाता है, उनके भक्तों के साथ दुर्व्यवहार करता है। और जिस व्यवहार को उस भक्त के, उस शिष्य के, उस पुत्र के व्यवहार से जब माता घृणित हो जाती है, संतुष्ट नहीं हो पाती है, तब उनके कर्म का दंड लेने के लिए उनको नरक वाले रास्ता पर क्लियर दे देती है। और वो संतुष्ट होकर जीव, जो कि हर व्यवस्था है कि वो मनुष्य तन से स्वयं माता के करीब पहुंच सकता था, जो आज आप लोग के बीच में हम चल रहे हैं, इसी से आप लोग अनुभव कर सकते हैं कि हम उस माता से कितना दूर हैं, कितना जुदा है, उस मालिक से, उस गुरु से कितना दूर है, कितना जुदा है, कि कितना घोर अंधकार में जो शूद्र, चौथा स्थान शूद्र बताया गया है, उस स्थान पर आए हुए हैं, जो पाप के मुंह में ही पहुंचने वाला परिवार था, कि उस संकट से निकलना संभव नहीं था। लेकिन मनुष्य का तन और माता का ममता, महिमा और सम्मान का आदर करते हुए उस अंधकार से निकल कर अपने एक दूसरों को निकालते हुए आप लोग हमारी ज्ञान से, अनुभव से समझ सकते हैं कि किस स्थान पर लेकर जा रहे हैं। और हमारे पास इतना ज्ञान आया कहाँ से? ताकि वातावरण भी आप लोग देख ही रहे हैं, जो आप लोग के वातावरण में पल रहे हैं, वही वातावरण मुझे भी प्राप्त है। फिर भी अंत तक आप लोग को हर हमारे जीवन से अवगत तथा मिल जाएगी कि नहीं कर्म क्या होता है और धर्म का रास्ता क्या होता है। हे बंधुओं, हम कर्म के रक्षक हैं, हमें धर्म से कोई लेना देना नहीं है। धर्म का तो धरे वाली माता, गुरु, मालिक धर्म का हाल हो जानेगी, धर्म का हमें पता नहीं है। जिस स्थान पर उतारी है उस स्थान से अपने कर्म के ताकत से, अपने ज्ञान के ताकत से, अपने प्रेम भक्ति की ताकत से उस मालिक के यहाँ तक पहुँचने का पूर्ण प्रयास किए और संभव भी बना दिए कि वहाँ पहुँच चुके हैं। ये भी संदेह की बात नहीं है कि वहाँ पहुँचना है, पहुँच चुके हैं। हमारी रास्ता से, हमारे ज्ञान से, हमारे हर कुछ से आप लोग को बोध हो जाएगा
कि मनुष्य में होकर हम कितना संतुष्ट हैं कि भगवान के पास पहुंच चुके हैं। और आप लोग हमारी ज्ञान से आकलन ले लीजिए, हमारे मार्ग से आकलन, जीवन से आकलन ले लीजिए कि एक संघर्ष मैंने मनुष्य रूप में आकर किया सत्य माया से, जो कि उस माया के पास पहुंच गया, सत्य के पास। और एक संघर्ष का वह कि दूसरा जो है अन्य मनुष्य करते हुए आज मनुष्य तन से भी फिसल कर नरक जोनी में जाने वाले हैं। जिनके मन में द्वेष भरा है, जिनके मन में अहंकार भरा है, जिनके मन में संदेह भरा है, जिनके माध्यम से अनंत हिंसा हो रही है, उनको कोई चीज का ज्ञान नहीं है। अनंत जीवों का संभोगी माया के रक्षक का हिंसा करते जा रहे हैं, तृष्णा करते हैं, यानी जिनके अंदर आठों अपराध भरा हुआ है, वह भी जीवन से संघर्ष करते आए हैं अपनी असत्य माया को पकड़ करके। और हम वहीं से संघर्ष करते आए हैं जो अपनी सत्य माया को पकड़ करके आज सत्य माया को पकड़कर सत्य का प्राप्ति कर चुके हैं। लेकिन वही संघर्षी जीव जो हमारे परिवार के सदस्य हैं, अन्य रिलेशन के सदस्य हैं, अन्य सदस्य हमारे पास पड़ोस गांव क्षेत्र के हैं, जो कि संघर्ष करते हुए जीवन को फिर वो नरक के पात्र होंगे। 100% मेरा अनुभव बता रहा है कि उनको होना निश्चित है। जितना मन में द्वेष भरे हैं, संदेह भरे हैं, अहंकार भरे हैं, सत्य सत्य का बोध नहीं है, गलत रास्ता पर चल रहे हैं, उनको वो स्थान गलत स्थान पर जाना ही पड़ेगा। और वहीं से अंधकार से चलकर और मालिक का सहारा लेकर, सत्य का सहारा लेकर आज वो अंधकार से हम पूर्ण संपूर्ण प्रकाश में पहुंच चुके हैं। जो मालिक जहाँ है उनके स्थान तक पहुंच चुके हैं। तो हे प्रिय भक्तों, संघर्ष जीवन का दो तरह का है। दोनों तरह के जीवन के संघर्ष का उत्तर दे चुके हैं कि मनुष्य असंतुष्ट नहीं होने के कारण 84 लाख में मनुष्य जोनि से फिसलेंगे, 84 लाख के अंदर जाएंगे, वो संतुष्ट होकर असंतुष्ट हैं। और जो असंतुष्ट है, जो नरक जोनि का जीव है, वो बढ़ते बढ़ते मालिक के सहारा से मनुष्य जोनि तक पहुंच जाएगा। आपके प्रश्न का यही उत्तर था कि इसका रास्ता बताइए कि कौन सही है कौन गलत है। संघर्ष दोनों तरह के जीवन से हो रहा है। तो आपके दोनों जीवन के संघर्ष का के प्रश्न का उत्तर दे चुके हैं। अब यही हमें